जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी आपके पार्टनर की लेकर आई हूँ जो कि टाइमलेस है और सबके लिए है, मेल फीमेल चाहे जिस भी जेंडर में हैं आप। और जब आपको मिलेगी तभी आपको इसमें से डिवाइन के द्वारा कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर होगा। यहाँ डिवाइन ही आ गए हैं आपको गाइड करने के लिए। ऐसा यहाँ पे मैसेज आया है जो मैं रिसीव कर पा रही हूँ। सबसे पहले एनर्जी आई है कि आप दोनों में जमकर हुआ है झगड़ा। एक यही ऐसा झगड़ा और लड़ाई होता है कि जो सबसे स्वीट होता है। मतलब लड़ाई करके भी हम एनर्जी जानना चाहते हैं और मिस करके भी एनर्जी जानना चाहते हैं, ब्लॉक करके भी एनर्जी जानना चाहते हैं। तो देखिए जो एनर्जी आई है ना बहुत अलग आई है। पता नहीं मुझे हंसी क्यों आ गई, क्योंकि झगड़ा लड़ाई हुई है, बहस हुआ है, अच्छा खासा आर्गुमेंट हुआ है, पर प्यार बहुत है आप दोनों का। मुंह फुला के एक दूसरे से बैठे हुए हो, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हो, लेकिन कैसे छिप के कोई देखता है ना कि कैसे कोई एक दूसरे से झगड़ा कर ले जिसमें प्यार होता है बहुत, और नाराज हो जाए। उसके बाद अचानक से वो देखे कि कहीं सामने वाला मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, फिर पलके छिपा छिपा ले, मतलब देखे फिर मुंह मुंह फेर ले। तो कैसे वो मुंह फेर के बैठे हैं, मुंह फुला के बैठे हैं, नाराज हैं, लेकिन वो देखना भी चाह रहे हैं कि आप उन्हें देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। और यहाँ पे जो कंडीशन है ना, आप नहीं देख रहे हो उन्हें। तो इसकी वजह से उनका दिल टूट जा रहा है बार बार। पर देख जो एनर्जी आई है इसमें, जो क्लियर आई है मैं बता रही हूँ। आपके पार्टनर बहुत इल्यूजन में है, बहुत सारे सपने देख रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं और बड़ी कल्पना की दुनिया में फंसे हैं। और आप लोगों में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है पास्ट में। बहुत सारी उलझने, बहुत सारी समस्याएं इस एनर्जी में दिख रही है। मुझे लग रहा है आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है। वो आपके पास आना चाह रहे हैं तो आए किधर से, सारे रास्ते उन्हें बंद दिख रहे हैं। और दूसरा उन्हें एक और डर भी सताया जा रहा है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट न कर दो। रिजेक्शन का डर उन्हें बहुत बुरी तरह से खाया जा रहा है। और पास्ट में आपसे जो भी लड़ाई झगड़े हुए, आर्गुमेंट हुए हैं, वो चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं। क्योंकि जब बहस होती है तो क्रोध आता है, तो सब अपना आपा खो देते हैं और जो मन में आता है वो बोल देते हैं। अब उनका पश्चाताप करके जैसे एक पेड़ के नीचे जाके मुंह बना के बैठ गए हूँ। और यहाँ ना थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत ही स्ट्रांग आया है। मदर इशू है या वो इनकी फैमिली में है, उनकी थर्ड पर्सन ही कोई इनकी, मतलब स्पाउस, वाइफ, कोई हस्बैंड जो भी हैं, पर वो भी हैं जो भी हैं, थर्ड पर्सन बहुत पावरफुल लेडीज़ हैं। मुझे लेडीज ही दिख रही हैं वो। थर्ड पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है अच्छे से, और उनकी दृष्टि आप पर ही लगी हुई है। जो भी थर्ड पर्सन है, कुछ बहुत ही मिक्स, बहुत ही क्या बोलते हैं, जैसे करंट लग जाए ना बिजली की, वैसी एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। सब एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। सबसे अच्छी एनर्जी इस पे ये है जो मैं देख रही हूँ, रिसीव कर पा रही हूँ, कि इसमें डिवाइन है। एंजल की, एंजल भी यहाँ पे सम्मिलित हैं, प्रोटेक्शन में है, घाव को भरने के लिए जैसे लग रहा है भगवान ने भेजा हो। और एक देवदूत की तरह जैसे आपके पास कोई खड़ा हो आपको। आप जो इमोशनल हुए जा रहे हो ना, और हम इमोशन में क्या होते हैं, खाली होते हैं, भरते नहीं। जब हम इमोशन में भरते हैं ना, तो हम अपने अंदर की सारी एनर्जी को खाली कर, ड्रेन कर देते हैं, हम पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। और वो ऐसा लग रहा है आपको संभालने के लिए कोई खड़ा है यहाँ पर। और पार्टनर आपके जो है ना, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है, वाद विवाद, जो कुछ भी बातें हुई हैं, देखिए सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। और एक्चुअली कल किसी ने मुझसे पूछा कि दीदी आप जो अनअवेकन डीएम है, आप गाइड करती हैं रानियों को, वो
उन उन पर मतलब मैसेज लेकर आइए, वीडियो लेकर आइए। और मैं देखा जाए तो ये सारी एनर्जी जो अनअवेकन डीएम होते हैं मस्कुलाइन, उन्हीं की एनर्जी यहाँ पे पूरी निकल कर आई है। गिल्ट की एनर्जी में है, फ्रस्ट्रेट है, पश्चाताप में है, मूड खराब है, झगड़े की एनर्जी में है, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, राह चलते भी सबको डांट दे रहे हैं, ऑफिस में, काम में, घर में, फैमिली में सबसे बहस कर ले रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर शांति नहीं है, उनके मन में शांति नहीं है, बैलेंस में उनकी एनर्जी है ही नहीं। और आप एकदम ना एकांत में हो गए, मतलब आपको किसी बात का ऐसे हर्ट हुई, किसी बात से आपको तकलीफ हुई है, मन में आपके भी उतना ही प्यार है, आपके पार्टनर के भी अंदर प्यार है, पर जो करंट की एनर्जी आई है ना, ऐसी ही आई है। और वो ऐसा लग रहा है ना कि उन ना कुछ लोग होते हैं कि उनके अंदर पेशेंस बहुत होता है, कि कुछ भी हो जाए ना वो जूझते रहेंगे, लेकिन वो चुप रहते हैं, वो वापस नहीं आना चाहते। पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर से वो सहा उनके अंदर ना बेचैनी इतनी है ना कि उनके अंदर धैर्य पेशेंस नहीं वो रख पा रहे हैं, और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। शायद किसी चीज़ की क्लैरिटी देनी हो, किसी बातों को, किसी राज को बताना हो, कोई बातें खुल के करनी हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको न पता हो, उनको आपको क्लैरिटी देनी हो, और वो आपके पास आना चाह रहे हैं और आएँगे भी, क्योंकि बहुत फ़ास्ट और बहुत ही पैशनेट हो रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि जो प्यार में नोक-झोंक होती है, वो तो चलो मीठी नोक-झोंक होती है, लेकिन कभी-कभी ज़्यादा हो जाती है। तब भी प्यार कम नहीं होता। अगर ट्रू लव है आपके दिल में, तो कितने भी आप ब्लॉक अनब्लॉक कर लो, वो और बढ़ता जाता है। अंदर से ना उसकी तड़प, उसकी आग और भड़क जाती है, और आपके पार्टनर के अंदर लग रहा है कि आपने उन्हें ब्लॉक किया है, तो वो तिलमिला से गए हैं, और आपको पाने की उनकी जो तड़प है ना, वो बढ़ गई है। दुनिया भर के इल्यूज़न में जाके देख लिए हैं, बहुत माथापच्ची कर लिए हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश कर लिए हैं कि आपसे जब दूर हुए होंगे कि मैं आप पर ध्यान ही हटा लूँ, पर ऐसा हो ही नहीं पाया है। जितना वो दूसरों में सर्च किए, उतना उन्हें आपकी ही छवि दिखी है। आपका ही चेहरा उनकी आँखों के सामने आया है, और सबके बीच में आप डायमंड की तरह उन्हें दिखी हो, प्रीशियस डायमंड की तरह। इसलिए वो आपके पास आना चाह रहे हैं। आपकी वैल्यू समझकर, आपकी वर्थ समझकर आप हो क्या उनके लिए। और ऐसा लग रहा है ना कि वो कुछ बात आपको बताना चाहेंगे, कोई कोई बात रिवील करना चाहेंगे, कुछ ऐसी बात जो आपको नहीं पता है, किसी तीसरी बात चीज को लेके, थर्ड पर्सन को लेके, किसी बात को लेके अगर आर्गुमेंट हुआ है ना, तो उसकी क्लियरिटी देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो करंट में बहुत दुखी है। मतलब कैसे ना उदास हैं, बुझे बुझे से हैं, जिंदगी से जैसे नूर चला गया है, किसी चीज पे मन नहीं लग रहा है, न काम में, न घर में, न फैमिली में। और सिर्फ और सिर्फ अगर इस कनेक्शन को कोई थाम के चल रहा है, तो एंजल की स्पष्ट यहाँ पे एंजल की मैं खुद वाइब फील कर पा रही हूँ, जैसे दोनों बाहें फैलाए, आसमान से कोई पंख फैलाए उतरा हो। और क्योंकि देखिए, जेन्युइन लव तो है आप दोनों का, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये टाइम पास या फिर जो ऐसे रहते हैं कि बहुत सारे कनेक्शन बना लेते हैं, ऐसी एनर्जी नहीं है यहाँ पे। आपके पार्टनर के दिल में तो आप ही हो, और जो रीडिंग देख रहे हैं उनके, आपके भी दिल में आपके पार्टनर ही हैं, चाहे आपने उन्हें ब्लॉक ही करके क्यों न रखा हो। और आप दुखी हो, उदास हो, कोई थर्ड बात है, थर्ड पर्सन, थर्ड सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दुखी हुए हो और हट गए हो उनकी लाइफ से भी। पर ये हटना ही उन्हें और झकझोर के रख दिया है। वो मुड़ मुड़ के आपको देख रहे हैं, पलट पलट के आपको देख रहे हैं कि काश आप उन्हें देख लो एक बार। और इसकी वजह से उनकी लाइफ में कहीं भी सुकून नहीं है, शांति नहीं है, और स्थिरता नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में। वो सबको उसी तरह दुखी कर दे रहे हैं। उनसे जो जो जुड़े हैं, चाहे उनके दोस्त हों, फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली हो, उनके इस बिहेवियर से सब दुखी हो जा रहे हैं। उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कैसा क्या हो रहा है।
इसलिए वो आपके पास आना चाह रहे हैं और आपको आके क्लैरिटी देंगे। उनका देखिए कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा। जो जिससे भी एनर्जी रेजोनेट करेगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। क्योंकि जब कुछ अलग एनर्जी रिसीव होती है ना, तो किसी से एक्यूरेट होती है और मैसेज करता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वो आपको आपसे मिलना चाहेंगे, कॉल मैसेज भी करेंगे तो आपसे मिलने की बात कहेंगे, क्योंकि आपको एक बार जी भर के गले लगा के रोना चाहते हैं। वो ना उनके अंदर, मुझे ना आपके पर्सन का नेचर कैसा दिख रहा है ना, बहुत स्ट्रांग, बहुत साहसी, जैसे उत्साह से भरा हुआ, मतलब तुरंत महादेव की तरह नाराज भी तुरंत हो जाना और तुरंत इमोशनल भी हो जाना और रोने भी लग जाना। और आप, लेकिन जब आप रूठ जाते हो तो उनसे नहीं बर्दाश्त होता। वो भले बात बात पर रूठे, पर आपका रूठना वो नहीं सह पाते। आपका मुंह फेरना उनसे नहीं बर्दाश्त होता। आपने मुंह फेर लिया तो मुंह फेर लिया, फिर आप पलट के नहीं देखने वाले हो। पर आपके पार्टनर पार्टनर का ये हाल है कि मुंह फेर के भी पलट के झांक झांक के देख रहे हैं कि आप उन्हें एक बार देख लो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। और आपको ये, आपको खुद को देखते हुए नहीं देख पा रहे हैं तो मैं क्या बोल रही हूँ, तो उन्हें तकलीफ हो रहा है कि आप उन्हें क्यों नहीं देख रहे हो। इसलिए वो डायरेक्ट आना चाह रहे हैं। उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो इसको और लंबा खींचेंगे। उन्हें ये सब ड्रामा लग रहा है और वो आके सॉरी भी मांग सकते हैं, क्योंकि उनके दिल में किसी तरह का मुझे छल नहीं दिख रहा है। वो जेन्युइन तरीके से, लेकिन बहुत फास्ट एनर्जी आने की, हो सकता है उनका कॉल मैसेज आ जाए या मिलने आ जाए, या फिर करे तो मिलने के लिए बोलें। बहुत पैशनेट भी हो रहे हैं। देख, जब प्यार रहता है ना और ऐसे मिलने की चाहत बढ़ती है तो अंदर से अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको बहुत मासूम, बहुत सॉफ्ट हार्ट, बहुत काइंड हार्ट, बहुत दयालु, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यार में जो लविंग पर्सन होते हैं, ऐसे वो आपको मानते हैं, बहुत सुंदर मानते हैं। आप उनके दिल की रानी हो। और कोई भी थर्ड पर्सन इशू जिसकी वजह से कुछ हुआ है तो वो उनके लाइफ में मैटर नहीं करता। उन्होंने सबसे मुंह मोड़ा हुआ है। उनके लिए अगर कुछ हो तो सिर्फ आप हो। ऐसी एनर्जी आई है, जैसा आप लोगों को रेजोनेट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। ओवरऑल एनर्जी है कि डिवाइन की, भगवान यूनिवर्स की छत्र छाया है आप पर, और इस गहरे समय से निकल जाना है। पर अभी तो वो दुखी हैं आपसे दूर होकर के, इसलिए बहुत जल्द सारे इल्यूजन, सारे भ्रम को तोड़ के आपके पास आना चाह रहे हैं क्लियरिटी देने के लिए। जैसा भी लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। कुछ भी पूछना है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रही हूँ। और पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग पेड होती है तो आप उसका डिटेल देख लीजिएगा। वहाँ आप किसी भी चीज़ पर आप पूछ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी पर, जर्नी पर, अपने रिलेशन पर, और वहाँ पे मैं सबका आंसर देती हूँ। जय श्री कृष्णा।